हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार यह सवाल भगवान से जरूर पूछता है, क्या मेरी नियति में ही विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी हुई है? भला कौन लिखेगा तुम्हारे जीवन के नियति में विषाद की लंबी श्रृंखला? किसको पड़ी है? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है? अगर परमात्मा कहीं भी है तो एक बात तय है, वो तुम्हें दुख देने को उत्सुक नहीं है। इस बात को साबित करता हूँ। परमात्मा और दुख देने को उत्सुक हो, ऐसा कभी संभव नहीं। फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, अगर परमात्मा तुम्हें दुख देने के लिए उत्सुक हो तो वो खुद भी दुखवादी होगा और खुद भी दुख में डूबा रहेगा। वो खुद भी दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वो खुद के जीवन में भी दुख लिख लेगा। जो चारों तरफ दुख बरसाएगा, उस पर भी दुख के छींटे पड़ेंगे ही। और जो सबके जीवन में दिए फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस्या में रहना पड़ेगा। यदि परमात्मा है तो वो तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, वो दुख कभी नहीं चाह सकता, क्योंकि तो ही उसके जीवन में सुख की संभावना है। अगर परमात्मा को नहीं मानते हो तो परमात्मा शब्द को हटा दो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहता है, क्योंकि तुम अस्तित्व के हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः उस अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अंश दुखी है, खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। अगर तुम्हारे पैर में दर्द है तो केवल पैर में ही थोड़ी दर्द होता है, वो दर्द तुम में हो जाता है। तुम्हारे सिर में दर्द है तो क्या वो दर्द सिर में ही थोड़ी सीमित रहता है? वो दर्द तुम्हारे पूरे तन प्राण पे फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे उस दर्द को अनुभव करते हो। यहाँ कोई भी दुखी होगा तो पूरा अस्तित्व दुख से भर जाएगा, पूरा अस्तित्व दुख से कप जाएगा। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं है। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी। फिर भी तुम दुखी हो, इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो। तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो। तुम नदी के धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का इस जीवन में एक ही अर्थ है, तुम समझ नहीं पाए। तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो। तुम दीवार से सिर मार रहे हो। तुम्हें दरवाजा अभी भी सूझा नहीं। तुमने दीवार को दरवाजा समझा है। तुम कंकड़ पत्थर को रोटी समझ रहे हो। दुनिया के हर लोग दुख के गीत गाते हैं, दुख का श्रृंगार करने लगते हैं। दुनिया के लोग अपने दुखों का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने दुख के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि लोग उनके प्रति आकर्षित हो और उनसे कहें, तुम्हारे जैसा दुख मैंने किसी को नहीं देखा। सच में तुम इस जीवन से सच में दुखी हो। तुम्हारा दुख सच में सबसे विशिष्ट है।